स्टार्ट करते हैं टेंसेस के बारे में कि टेंसेस होते क्या है, कहाँ पे इनका यूज होता है। तो टेंसेस क्या हो गए, जब भी हम कोई काम करते हैं उनको टाइमिंग के बेस पे बताने के लिए टेंसेस का यूज होता है कि कौन सा काम है और किस टाइमिंग में कंप्लीट हो रहा है, किस टाइमिंग में काम हो रहा है, उसको बताने के लिए टेंसेस का यूज करते हो। टेंसेस मेन हो गए 3 टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कोई भी टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबकी फोर टाइप्स होती है, जिसको इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हो। ठीक है, अब चलते हैं सीक्वेंस में वन बाय वन। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या हो गया जब आप अपने डेली रूटीन बोलते हो, अपनी हैबिट बताते हो, या फिर जो काम आप अक्सर करते हो वो बोलते हो, उसके लिए यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्कूलों में आपको बताया गया है कि जिन शब्दों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इनके एंड में जो आता है उसको बोलते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके हिसाब से चलें तो हम इंग्लिश स्पोकन में अपना 30-40% जो है वो सीख सकते हो, लेकिन 100% हम नहीं सीख सकते, क्योंकि अगर ता है, ती है जो है सही कंसेप्ट है, तो अगर हम बोलें कि मेरा नाम सीता है, गीता है, तो ये टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, आ तो रहा है ता, ते, ती, लेकिन सेंटेंस टेंस का रूप नहीं ले सकता। तो आपको सिंपल इतना याद रखोगे कि जब हम डेली रूटीन की बातें करेंगे, अपनी हैबिट बताओगे या फिर ऐसे कामों का जिक्र करोगे जो हम अक्सर करते हो, तो आप करते हो यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप अक्सर क्या काम करते हो, आपकी हैबिट्स क्या है, आपका रूटीन क्या है। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, मैं डेली खेलती हूँ, मैं हर रोज़ पढ़ाई करती हूँ, ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, ये आपके रूटीन आ गए हैं। और अक्सर आप क्या काम करते हो, अक्सर मैं हमीरपुर जाती हूँ, कई बार शॉपिंग करती हूँ, ठीक है, घूमने भी जाती हूँ कई बार। तो ये अक्सर वाले काम हो गए जो आप डेली नहीं करते, बीच बीच में करते हो, लेकिन करते रहते हो, तो इन सेंटेंस को बोलते हो आप। अब इनका रूल क्या है, इंडेफिनेट में आप बोलते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ई एस का यूज करते हो कब, जब ही शी इट की बात हो, जब हमारा सब्जेक्ट है ही शी इट, तो आप वर्ब की बिल्कुल नहीं आ रही है क्या? हाँ, सिग्नल का इशू हो सकता है, मौसम भी वेदर जो है हमारा अच्छा नहीं है। ठीक है, अभी लग रहा है पता आपको, अभी ओके है? ओके, अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में आप लोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज करोगे ही शी इट के केस में। ठीक है, तो जब मेरे को बोलना हो कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो कैसे बोल सकते हो आप? I wake up early in the morning at 6 a.m. मैं हर रोज खाना खाती हूँ। I daily eat the I eat daily. आई ईट फूड्स डेली। अगर डेली को एवरी डे बोलो तो आप ज़्यादा अच्छा लगता है, डेली कुछ और सा वर्ड है एक ना, डेली भी ठीक है बट एवरी डे का रूटीन डाल दो आप तो अच्छा रहेगा। मैं घूमने जाती हूँ, मैं घूमने जाती हूँ। I go to picnic. आई गो फॉर वॉक, बात घूमने की बात हो रही है जो सवेरे जाते हो आप। ठीक है, यद्यन भी घूमने जाता है। Early, every day Yatin going to walk at morning. गलत बोल रहे हो, रूल इसी के लगाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट के, यद्यन भी घूमने जाता है। Yatin go to walk. मैंने क्या बताया कि जब आप ही शीट की बात करोगे तो एस या ई एस लगेगा मेन फॉर्म के साथ। यद्यन आल्सो गोज फॉर वर्क, यद्यन भी जाता है, ठीक है, गोज हो जाएगा, गो नहीं बोलोगे, यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक होती है हमारी। यद्यन आल्सो गोज फॉर वर्क, यद्यन आल्सो घूमने जाता है। जब नेगेटिव का केस बोलते हो कि मैं खाना नहीं खाती हूँ, ठीक है, तो आई के साथ लग जाएगा डू नॉट, डज नॉट। आई के साथ डू नॉट, ही शी इट के साथ लगता है डज नॉट। मैं खाना नहीं खाता हूँ। I eat the food. आई डोंट ईट द फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ। मैं चाय नहीं पीता हूँ। I do not drink the tea. ओके, आई डोंट टेक द टी। यद्यन शोर नहीं करता है। Yatin don't make the noise. यद्यन डज नॉट, ही शी के साथ जो है वो डज बोलोगे, यद्यन डज नॉट मेक द नॉइस। यद्यन नहीं खेलता है। Yatin does not play. Yatin does not play. यद्यन गाना नहीं गाता है। Yatin does not sing. ठीक है, अब इसी सेंस को ले लेते हैं, जब हम कन्फर्मेशन इंटरोगेटिव के लिए यूज करोगे, क्या क्या यद्यन गाना गाता है, तो डू और डज को फ्रंट में ले आओगे आप। डज यद्यन सिंग अ सॉन्ग, डज यद्यन सिंग अ सॉन्ग। ओके, क्या आप चाय पीते हो? Does you take a tea? Does you take the tea? अरे क्या हो गया तुम लोगों को, डज का यूज ही शीट के लिए कर रहे हो, अदरवाइज डू चलेगा। डू यू टेक टी, क्या आप पानी पीते हो? Do you drink water? Do you take tea? ओके, डू यू, ठीक है, डू यू ड्रिंक वाटर। क्या आप फुटबॉल खेलते हो? Do you play the football?
डू यू प्ले द फुटबॉल? क्या निहारिका फुटबॉल खेलती है? Does Niharika play the football? हाँ, डज निहारिका प्ले द फुटबॉल। अब जरा WH का भी देख लेते हैं, निहारिका फुटबॉल क्यों खेलती है? तो सेम सेंटेंस रहेगा जैसे आपने अभी बनाया, स्टार्टिंग में बस आप WH वाला वर्ड फिट कर दोगे। क्यों? वाई डज निहारिका प्ले फुटबॉल? निहारिका गाना क्यों गाती है? Why does Niharika sing a song? वाई डज निहारिका सिंग अ सॉन्ग? यद्यन क्यों रोता है? Why does Yadin cry? वाई डज यद्यन क्राई? वाई डज यद्यन वीप? वीपिंग नहीं बोलोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल रहा हूं मैं। वाई डज यद्यन वीप? यार आप लोग स्कूल क्यों जाते हो? Why do you go to school? ओके, वाई डू यू गो टू स्कूल? ये तो हो गया प्रेजेंट से रिलेटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो इसमें काफ़ी ऐसे वर्ड थे जिनको आप सही से पता सब कुछ है, लेकिन जब बोलते हैं पूछते हैं तो स्टेप डज डू इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करना पड़ती है। पहले मैं आज बेसिक बेसिक बता दूंगा, फिर आगे आने वाली क्लासेस में जो आप बोलोगे उस सेंटेंस को डिटेल में करेंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मीनिंग होता है प्रेजेंट वर्तमान में जो काम चल रहा है, अभी हो रहा है, उसके बारे में जब आप बात बोलते हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हो। और हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो इज MR, और मेन वर्ब यूज करोगे साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, जब हम किसी को बोलते हो कि भाई क्या कर रहे हो, जैसे हम डेली बोलते हैं जब आप आते हो व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तो हमारा मतलब है कि अभी इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, तो वो ING फॉर्म में क्वेश्चन होता है। अब मैं पूछूंगा आपसे कि आप क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग? आंसर करो मेरे को, व्हाट आर यू राइटिंग? But I am writing a letter. ओके, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ नोट्स। अच्छा, अब मैं पूछ लेता हूं, मैं खाना खा रहा हूं। I am eating the food. यद्यन सो रहा है। Yatin is sleeping. निहारिका नाच रही है। Yatin is dancing. हम क्लास लगा रहे हैं। We are attending the class. ओके, हम खाना खा रहे हैं। We are eating the food. तुम खेल रहे हो। You are playing. You are playing. ओके, यू आर प्लेइंग। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आप सिंगुलर, आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। बाकी सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगा दो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की ओर जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या बोलता है? बोलता है कि जब कोई आपका काम फिनिश हो जाता है उसको बताने के लिए आप यूज करते हो प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है, जब कोई आपका काम फिनिश हो गया की सेंस होती है कि अभी की बात हो रही, अभी आप काम कर रहे थे, अभी अभी आपका काम फिनिश हो गया, उसको बताने के लिए आप यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस की जो सीक्वेंस बैठेगा, इसमें ये नहीं देखना आपने कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सोचना ही नहीं कुछ भी। आपको सिंपल है कि कोई काम कर रहा है, वो काम फिनिश हो गया, वो बोल रहा है कि मैंने काम कर दिया, तो वो मतलब है कि हैज़ और हैव के साथ लिखेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन द फूड। मैंने चाय पी ली, मैंने चाय पी ली। हाँ, इसमें और एक बात और ध्यान रखना कि जब इस तरह की बात हो रही है कि मैंने आपको चाय दी कि ये लो अक्षिता आप चाय पी लो, ठीक है, अब अक्षिता मेरे को ये भी बोल सकती है कि मैंने चाय पी ली, ये भी बोल सकती है कि मैं चाय पी चुकी हूँ, मैंने चाय पी ली है। ठीक है, तो आप ये नहीं देखना कि लिया है, चुका है, ली है। ठीक है, मेन है कि आपका काम फिनिश हो गया, उस केस में आप बोलोगे आई हैव टेकन द टी। मैं स्कूल चला गया हूँ। I have gone to school. मैंने स्कूल का काम फिनिश कर लिया है। I have finished my school work. ओके, मैंने चपाती बना दी है। I have making the tea. I have making the chapati. मेकिंग, ING कहाँ से है ये? Baked. मेक्ड नहीं होता, मेड। आई हैव मेड द चपातीस, आई हैव प्रिपेयर्ड द चपातीस। ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट। अब इसको नेगेटिव में ले लेते हैं। अरे मैंने चाय नहीं पी है। I don't taken the tea. निहारिका डोंट का कंसेप्ट इंडेफिनिट में चलता है, यहाँ पे तो आप आई हैव नॉट बोलोगे, आई हैव नॉट टेकन द टी। डोंट का यूज सिर्फ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रहा है। ठीक है, तो आई हैव नॉट मेड द टी, अगर पीने की बात है तो टेकन द टी। मैंने स्कूल का काम नहीं किया है। I have not done my homework. यहाँ पे खत्म होने की बात नहीं करी, आई हैव नॉट डन माई स्कूल होमवर्क। ठीक है, अगर मैंने बोला होता कि मैंने स्कूल का काम खत्म नहीं किया है तो फिनिश बोल देना आपने ED लगा के,
लेकिन काम ही नहीं किया है तो काम करने को बोलते हो डू। डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। आई हैव नॉट डन माई स्कूल होमवर्क, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा क्वेश्चन फॉर्म में करते हो। निहारिका, क्या आपने चाय पी ली है? निहारिका, have you taken the tea? अरे ये जो डू Have वाला, you take the tea? हाँ, ये जो डू वाला कंसेप्ट आप लगाते हो ना, ये आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जब आपको सिंपल पढ़ाए थे मैंने, तो सिंपल में बताया था कि आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, तो वो याद होता है। लेकिन उसका एक तरीका रखो ना कि जब आपके सेंटेंस में वर्ब है तो आप लगाओगे सिंपल आई हैव नॉट। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ नाउन है, प्रोनाउन है, या फिर नेचर, स्टेट, क्वालिटी की बात हो रही है, तो आप दूसरा कंसेप्ट लगाओगे कि आई डोंट हैव, वहाँ पे एक्शन नहीं चलता। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस पूछा मैंने, मैं बोल रहा हूं कि क्या निहारिका ने खाना खा लिया है, तो निहारिका है सिंगुलर। सिंगुलर के साथ यूज करोगे हैज निहारिका इटन द फूड? क्या तुम लोगों ने चाय पी ली है? Have you taken the tea? यस, हैव यू टेकन द टी? क्या यद्यन भाग गया है? Has Yatin सर भागने को क्या बोलते हैं? रन। रन हो गया, ठीक है। फिर से बोलो, एक बार कंप्लीट बोलो फिर से। क्या यद्यन भाग गया है? Has Yatin run? हैज, HAS, हैज यद्यन रन, ठीक है। सर has ही बोला। मैंने किसी को नहीं बोला हैज बोला, है बोला, मैंने अपनी बात बोली। मैंने तो किसी को बोला नहीं, किसी ने गलत बोला। हैज यद्यन रन, क्या यद्यन भाग गया है? इसको ये भी बोल सकते हो, क्या यद्यन भाग चुका है, क्या यद्यन भाग गया है, क्या यद्यन भाग गया। इसको नहीं देखना आपने कि गया, चला गया, हो गया, सिर्फ आपने सिचुएशन देखनी कि सिचुएशन क्या है। ये हो गया परफेक्ट का। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कोई काम है जो किसी टाइम से शुरू हुआ है और जिस टाइम हम बात करें उस टाइम पे चला है, अभी हो रहा है, तो हम सेंटेंस में बोलते हैं कि ये काम है किसी टाइम से शुरू हुआ है और अब तक हो रहा है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो ये से आता है जरूर इसमें। सुबह से टाइम दिया होता है, सुबह से, 2 घंटे से, 5 मिनट से। और इसको जब आपके पास एग्जैक्ट टाइम दिया है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम का मीनिंग हो गया कि पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे आपको समय का नेट पता लगता है, 7 बजे से, सुबह से, 12 बजे से, तो ये आपका नेट टाइम है। इसके साथ यूज करते हो सिंस, ठीक है। और जो आपकी ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन बोले तो अगर मैं बोलूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 मिनट से पढ़ रहा हूँ, तो हमें नेट टाइम का पता नहीं हो गया कि वो 2 घंटे कौन से थे। लेकिन जब टाइम बोलोगे तो आपको नेट लगेगा। तो जब घड़ी में जो आवर हैं, मिनट हैं, उनको बोलते हो फॉर के साथ। इसकी रूल क्या है, कंसेप्ट क्या है, आई हैज बीन, हैव बीन का यूज करोगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, ही शी इट के साथ हैज बीन, अदरवाइज आप करते हो हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और लास्ट में यूज करोगे हैज, लास्ट में यूज करोगे सिंस का या फॉर का अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो मैंने आपको बताई अभी। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब देखना सेंटेंस देखो, यद्यन 2 घंटे से सो रहा है। Yatin has been sleeping since 2 hours. Sleeping for 2 hours. 2 आवर्स के साथ फॉर का यूज करना। 2 आवर्स हमें पता ही नहीं है कौन से 2 घंटे से सो रहा है, तो यद्यन हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब मैं बोलता कि यद्यन 7 बजे से सो रहा है, तो बोलो Yatin has been sleeping since 7 AM. हाँ, AM तो मैंने बोला नहीं, ओ क्लॉक बोलना पड़ेगा आपको। जब मैंने AM PM नहीं बोलोगा कुछ भी, तो अगर AM बोला है फिर बोलोगे, अदरवाइज ओ क्लॉक बोल दोगे। तो यद्यन भाई 7 बजे से सो रहा है, तो यद्यन हैज बीन स्लीपिंग फॉर नहीं सॉरी सिंस 7 o'clock, 7 बजे से सो रहा है। यार मैं 2 घंटे से आपको समझा रहा हूं। I has been teaching you for 2 hours. फिर से बोलो। I have been गुड। teaching you for 2 hours. ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, और यूज़ करते हो हम लोग। हम किस तरह से बोलते हैं, अरे मैं 2 घंटे से तेरे को बोल रहा हूँ, तू सुन ही नहीं रहा है, ठीक है। इसको बोल दो, यदि मैं 2 घंटे से तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो। I have been telling you for 2 hours. अब जो मैंने आगे बोला ना कि आप सुन क्यों नहीं रहे हो, तो ये जो सीखा तो ये हमने कंटिन्यू में सीख लिया।
ठीक है, कंटिन्यू के हिसाब से बोलो ना अगला सेंटेंस जो कि आप सुन क्यों नहीं रहे हो, वाई आरंट यू लिसनिंग बोल सकते हो, क्यों नहीं सुन रहे भाई। अच्छा, तो इस कंसेप्ट को बाद चलते हैं पास्ट की ओर। पास्ट का इंडेफिनिट क्या बोलता है, पास्ट इंडेफिनिट बोलता है कि जो काम पास्ट में हो गए। पास्ट का मीनिंग होता है कि 2 मिनट पहले हो गए, 2 साल पहले हो गए, 20 साल, 1000 साल पिछले जन्म में हो गए। ठीक है, पास्ट की कोई लास्ट पॉइंट नहीं है। पास्ट का मतलब होगा कि जो काम राम जी के टाइम में हो गए, कृष्ण जी के टाइम में हो गए, अकबर के टाइम में हो गए, वो सब पास्ट ही है। ठीक है, 2 दिन पहले भी पास्ट है और पुराना भी पास्ट है। तो जब इस तरह की बात आएगी तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी पॉजिटिव सेंटेंस में। इकलौता सेंटेंस इंग्लिश का जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव। अब मैं क्या बोलूंगा, मैंने खाना खाया था, आई एट द फूड। मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। मैंने चाय पी थी, आई आई टुक द टी। मैंने कमरे को साफ किया था। अब बोलो। I cleaned the room. ओके, आई क्लीन द रूम। मैंने स्कूल का काम किया था। I finished my school homework. फिर से बोलो। I finished my school homework. मैंने ये नहीं बोला कि मैंने स्कूल का काम खत्म किया था, मैंने बस ये बोला कि मैंने स्कूल का काम किया था। डू, डिड, डन। डिड बोलोगे, आई डिड माई स्कूल होमवर्क। मैंने स्कूल का काम किया था। डिड का यूज यहाँ पे हो रहा है मेन वर्ब की तरह, ना कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। ठीक है, तो मेन वर्ब की तरह करे डू की सेकंड फॉर्म के साथ, आई डिड माई स्कूल होमवर्क। अगर मैं बोलूँ कि खत्म किया था तो फिनिश बोलोगे या कंप्लीटेड बोलोगे। अरे मैंने चाय पी थी। I took the tea. आई डिड नहीं आएगा, डिड कहाँ से आया, सिंपल सेंटेंस है, मैंने चाय पी थी। आई एट दैट, आई टुक द टी, आई टुक द टी। जब नेगेटिव फॉर्म आएगी ना इसकी कि मैंने चाय नहीं पी थी, तो नेगेटिव फॉर्म में क्या होता है, जो आपकी मेन वर्ब है वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म बोलोगे आप, बट इसमें डिड नॉट बोल देना आपने, डिड नॉट। आई डिड नॉट टेक द टी, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट डू माई स्कूल होमवर्क। मैंने खाना नहीं खाया था। I did eat my food. आई डिड नॉट ईट द फूड। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन टाइप में किस तरह से बोलते हो। निहारिका, क्या आपने खाना खाया था। निहारिका, क्या आपने खाना खाया था। तो निहारिका, डिड यू ईट द फूड। ठीक है, निहारिका, डिड यू ईट द फूड। Sir, your voice is not coming. ओके, अभी ओके है। निहारिका, क्या तुमने खाना खाया था। तो निहारिका, डिड यू ईट द फूड। अक्षरा, क्या स्कूल का होमवर्क किया था तुमने। Akshita, did you Did you? your school homework? अबे डन कहाँ आ गया, डन तो थर्ड फॉर्म है। डिड Do यू your school homework? डिड यू डू योर स्कूल होमवर्क। अक्षिता, डिड यू डू योर स्कूल होमवर्क, क्या तुमने स्कूल का काम किया था। बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं टेंस जब आप प्रैक्टिस करते हो, एक एक टेंस पे 2-2 घंटे क्लास लग जाती है, पर अभी हम शॉर्ट में कर रहे हैं ताकि आपको पहले रूल लग जाए पता। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यू क्या बोलता है। पास्ट कंटिन्यू बोलता है कि कोई काम है जो पास्ट की बात बता रहे हैं कि पास्ट में हो रहा था, अभी प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंट की कोई बात नहीं हो रही, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये कि पास्ट में जिस टाइम हमने देखा उस टाइम हो रहा था। तो यद्यन चाय पी रहा था, यद्यन वॉज टेकिंग द टी। निहारिका लेटर लिख रही थी। Yatin was writing the letter. Niharika was writing the letter. ठीक है, इस तरह का सेंटेंस पता कब यूज होता है, इस तरह का यूज होता है सेंटेंस की, मैं मान लो यद्यन के घर गया और यद्यन उस टाइम पे नहा रहा था। ठीक है, तो अक्षिता मेरे को पूछती है बाद में कि सर आप यद्यन के घर गए थे, यद्यन क्या कर रहा था। अरे यद्यन नहा रहा था, उस टाइम की बात हो रही है, तो यूज़ करते हैं हम। कोई हमसे पूछे तो बताते हैं अरे मैं सवेरे जा रहा था ना, फिर से देखो यही सेंस आई। तो यद्यन उस टाइम दुकान खोल रहा था अपनी, यद्यन की मम्मा खाना बना रही थी, निहारिका उस टाइम ना सो रही थी। तो ये सारे सेंटेंस उस टाइम यूज़ होंगे। तो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करोगे। यद्यन वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, यद्यन गाना गा रहा था। निहारिका ना खेल रही थी, निहारिका वॉज प्लेइंग। ठीक है, ठीक है। अब इसको जल्दी जल्दी कर लें कंप्लीट है कि थोड़ा रुक के करें, वेट करके करें। अभी 10 मिनट का टाइम दे दिया इसने जूम ने, फिनिश करना। सर सेंटेंसेस जब तक कर लेते हैं सर जितने करवाए आपने। ओके, मिक्स अप कर लेते हैं। सेंटेंस आप बोलोगे हम बोलेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कर लेते हैं, प्रेजेंट के सेंटेंस कर लेते हैं। ठीक है, मैं सो रहा हूँ। मैं सो रहा हूँ। सर क्या? मैं सो रहा I am हूँ। sleeping. I am sleeping. ओके, निहारिका 2 घंटे से सो रही है। Niharika is sleeping for 2 hours. Hey, what are you saying? For 2 hours. ठीक है, निहारिका हैज, जल्दी जल्दी बोलना, मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा। यद्यन आप क्या लिख रहे हो। Yatin, what are you writing?
listening? यदि मेरा कहना क्यों नहीं मानते हो? Then why are you not listening me? निहारिका क्या सोच रहे हो तुम? Niharika, what are you thinking? अक्षता खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खा लो जल्दी। Akshita, why are you not eat the food? अरे मेरे को परेशान मत करो, मैं लिख रहा हूँ। Disturb me. I'm ready. Disturb me. I am studying. निहारिका क्या देख रहे हो? Niharika, what are you watching? निहारिका तुम पागल तो नहीं हो रहे हो? Niharika, are you going mad? Mental. अरे तुम लोगों को क्या भूख लग रही है? तुम लोग मेरी बात का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? Are you hungry? अब मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा। तुम लोग मेरी बात का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? Why are you not answering? अरे मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ। I am teaching you for 2 hours. ये दिन सवेरे जिम करने कहाँ जाते हो? I am not going to gym. Yatin, why are you? What time do you going to gym? Where are you go? ओके, इंग्लिश आपको स्कूल में कौन पढ़ाता है? Sir, please repeat the sentence. इंग्लिश कौन पढ़ाता है आप लोग को स्कूल में? English. यस। Manjula ma'am. अरे यार, Is teaching me English. क्या आप सच बोल रहे हो? Is teaching me. क्या आप सच बोल रहे हो? अरे तुम लोगों को शर्म क्यों नहीं आ रही है? तुम लोगों को शर्म क्यों नहीं आ रही है? Are you ashamed? तुम क्यों बेशर्म हो रहे हो? Why are you? ओके, Why are you? ये दिन तुम क्यों कमीने हो रहे हो? Why are you? ओके, ठीक है यार, मैं ना परेशान हो गया हूँ। मैं परेशान हो गया हूँ। I am upset. I am ठीक है, मैं ना हर रोज सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ।